पोटोहार के अंदर 17,000 एकड़ ऑलिव लग चुका है। यहाँ पे 1991 में पौधे लगे और उन पे रिसर्च हुई और बाद में कुछ पौधे हमारे पास वैरायटीज आती गई और 2008 के बाद हमारे पास तकरीबन 2012 तक 86 वैरायटी जमा हो गई पूरी दुनिया से। ये पौधा तकरीबन 1500 साल से 2000 साल तक ये इंशाल्लाह फल देता रहेगा। इस वक्त हम तकरीबन $5 बिलियन एनुअली एक एडिबल ऑयल में खपा रहे हैं। तो ऐसी जगहों के लिए जैतून जहाँ पे लोगों को 10,000 की इनकम नहीं आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर एकड़ इनकम आनी शुरू हो गई। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर इकबाल साहब, जिन्हें उर्फ़े आम में डॉक्टर ऑलिव कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त हम जैतून के बागात में खड़े हैं जो चकवाल में लगाए गए हैं। और ये डॉक्टर मोहम्मद अजहर इकबाल साहब वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में जैतून के अंदर जो मतलब जैतून की जो स्पेसिफिकेशंस हैं या जो जैतून से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें उन्होंने PhD की और ये 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सो आज हम चकवाल में जैतून के बागात में आए हैं इनसे ये जानने के लिए कि जो पाकिस्तान में जैतून की पैदावार है वो कहाँ तक पहुँची और क्या पाकिस्तान जैतून के तेल की पैदावार में खुद कफील होने जा रहा है और कहाँ तक पहुँचा है, और इसके अलावा जैतून से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं यहाँ पर। ये सब बातें हम डॉक्टर मोहम्मद अजहर इकबाल साहब से जानते हैं, जिन्हें डॉक्टर ऑलिव भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि चकवाल में जो ऑलिव का प्रोजेक्ट लगा है इसके बारे में कुछ बताएं कि ये किस लिए लगाया गया है, क्या पर्पज़ था, कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारा जो जैतून लगा यहाँ पे 1991 में पौधे लगे और उन पे रिसर्च हुई और बाद में कुछ पौधे हमारे पास वैरायटीज आती गई और 2008 के बाद हमारे पास तकरीबन 2012 तक 86 वैरायटी जमा हो गई पूरी दुनिया से। तो उन 86 वैरायटी को जब हमने टेस्ट किया तो उनमें से 22 ऐसी वैरायटी थी जिनको हमने बाकायदा रजिस्टर करवाया। तो पहले हमारा रिसर्च का टारगेट था कि क्या यहाँ पे जैतून कामयाब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने देखा कि जैतून पोटोहार के लिए कामयाब है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको यहाँ कामयाब होने के लिए ज़िम्मेदारों के पास ले गए। अब इसके साथ हमारा जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, इटालियन फंडेड प्रोजेक्ट थे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई, तो ये सारे मिल के एक जैतून की हिस्ट्री को कामयाब किया। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है कि पाकिस्तान में जितनी बंजर लैंड थी, खुसूसन पोटोहार की जो ज़मीन जिसको हम खुंदर या बंजर कहते थे, उसमें इसको कामयाब करवाया गया। जब ये कामयाब हुआ तो इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए एक रेप्लिका बनाया और पाकिस्तान में स्पेशली बलोचिस्तान और KP के कुछ पार्ट्स में ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बहुत बड़े फॉर्म्स जैतून के यहाँ पे लगने शुरू हो गए। अच्छा, चकवाल की ज़मीन में ऐसा क्या ख़ास था कि ये ऑलिव का प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्टअप उसका लिया गया और यहाँ पर कितने बागात लगाए गए हैं, कितने पौधे लगाए गए हैं, उनसे कितना को फ्रूट हासिल हो रहा है। देखें जी, इस वक्त तो हमारा जो मसला था कि जो पोटोहार है इसको खुंदर या बंजर कहते थे, लेकिन ये हमारी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गॉड गिफ्टेड एरिया है। यहाँ का जो टेम्परेचर है गर्मियों का वो माइल्ड है, सर्दियाँ थोड़ी सख्त हैं, तो ऑलिव इसके लिए बड़ा एक सूट करता था। दूसरा ये था कि ऑलिव को इतनी वेल फर्टाइल लैंड नहीं चाहिए थी, जो पत्थर की ज़मीन हो, स्टोनी एरिया हो, रेत वाला हो, एंडुलेटेड लैंड हो, इस सारे में जैतून कामयाब थी। तो लिहाजा कोई चॉइस ही नहीं थी पोटोहार के लोगों के लिए, खुद चकवाल के लिए, कि वो ऐसी जगह पे कोई और चीज़ लगाएं जहाँ पे ना तो ये गंदम को रिप्लेस करी है ना किसी और क्रॉप को रिप्लेस करी है। तो ऐसी जगहों के लिए जैतून जहाँ पे लोगों को 10,000 की इनकम नहीं आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर एकड़ इनकम आनी शुरू हो गई। तो हमने ये देखा कि जैतून पोटोहार के लिए कामयाब है। फिर इसका जो आपका सवाल है कि जी हम कितने हद तक खुद कफील हो जाएंगे, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रेशर है एडिबल ऑयल का। इस वक्त हम तकरीबन $5 बिलियन एनुअली एक एडिबल ऑयल में खपा रहे हैं, जो पेट्रोलियम के बाद शायद सेकंड में सबसे बड़ी इंपोर्ट है। अब हम इस इंपोर्ट को कम्बैट तो नहीं कर सकते फौरी तौर पे। ये था कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर में कोई फिगर्स आई हैं कि 5,000 टन जो ऑयल है वो इंपोर्ट हुआ ऑलिव का से। अब हमारे पास तो इस वक्त तकरीबन कोई पंजाब के अंदर यानी पोटोहार के अंदर 17,000 एकड़ ऑलिव लग चुका है।
और अब ये ऑलिव से फ्रूट आना शुरू हो गया। पिछले साल हमारे पास कोई तकरीबन पाकिस्तान में 500 टन जो है वो आयल आया, जिससे हमें एक उम्मीद हुई कि ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हम इसमें खुद कफ़ील होते जाएंगे। तो टारगेट ये है कि हम अपना ये प्रीमियम क्वालिटी आयल, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो आयल है ऑलिव ऑयल, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुकाबले का आयल है और उनसे अच्छा है। तो आप सस्ता है या महंगा है? महंगा है इस वक्त हमारा आयल महंगा है, क्योंकि ये बहुत कीमती है। कितना महंगा है? तो देखिए, जो इम्पोर्टेड आयल हमारे पास इस वक्त कंटेनर में आ रहा है वो 1700 रुपये 1800 रुपये लीटर आ रहा है, और हमारा आयल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ले रहे हैं वो 3000 रुपया 3500 रुपये 4000 रुपये तक सेल कर रहे हैं लोग। तो अगरचे महंगा है लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइए कि जैतून के दरख्तों पे फल कब लगता है, चुनाई कब होती है, तेल कब निकालते हैं, कौन सा सीजन होता है इसका? अगेन इस वक्त जो आपका सवाल है कि इसको जो फूल हैं ये तकरीबन लगते हैं मार्च अप्रैल में, और फल इसका तैयार हो जाता है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। अब अगस्त में कौन सा फ्रूट तैयार होता है? वो होता है अचार बनाने के लिए मोटी वैरायटी, तो लोग उसको सेल करें। इस वक्त का जो रेट है तकरीबन 270-300 रुपया किलो फ्रूट लोग बेच रहे हैं। तो अचार का फ्रूट हम अगस्त सितंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, और जो आयल का है वो हम कोशिश करते हैं कि अक्टूबर में जब रातें ठंडी हों और टेम्परेचर ज़रा ठंडा हो जाए, तो उस वक्त इसमें आयल बनने की ज़रा ज़्यादा रफ्तार होती है। तो हम कहते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद अगर फ्रूट आएगा तो उसमें आयल ज़्यादा होगा, तो हम उस वक्त इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो फार्मर के साथ कंटिन्यूसली जो सी फूड है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पाकिस्तान का पहला फर्स्ट सी फूड यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और इसको हम चाह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो पाकिस्तान में इस तरह के रेप्लिका। अब पूरे साइंटिस्ट की टीम जैतून पे डेडिकेशन के साथ एक वर्क कर रही है। तो अब हम फार्मर्स के साथ कंटिन्यूसली लाइजान में हैं, और लोगों को गए बगए हम ये वक्त के मुताबिक बताते रहते हैं कि इस वक्त आपका अचार के लिए फ्रूट तैयार हो गया है, इस वक्त आयल के लिए हम लोगों को ये कहते हैं कि अपना 1 किलो फ्रूट लें, हम उसके अंदर उनको टेस्ट करके उनको हम बता देते होते हैं कि जी आपके आयल में इस फ्रूट में इतने % आयल है। तो कल एक फार्मर ले आया, उसका हमने फ्रूट टेस्ट किया तो अभी 4% आयल था, तो हमने उसको कहा कि नहीं अभी इस टाइम पे फ्रूट हार्वेस्ट ना करो। तो इस तरह हम लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं और प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ लोग यहाँ आके हमारी फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएंगे, और हर स्टेज पे हमसे फ़ायदा उठा के अपनी इनकम जो है वो बढ़ाएंगे। ये जो कि सेंचुरीज़ का पौधा है, आपके नॉलेज में है कि ये पौधा तकरीबन हम होप है हमें कि ये 1500 साल से 2000 साल तक ये इंशाल्लाह फल देता रहेगा। तो हमारा 1500 साल से 2000 साल तक ये फल देगा। तो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यस, अगर आप एक हम कहते हैं कि एक जनरेशन एक नस्ल मेहनत कर ले तो आने वाली 10 नस्लें इंशाल्लाह इसको खाएंगी। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है, तो चूँकि इतना अच्छा हेल्दी एवरग्रीन प्लांट है तो सेल इरोजन को भी रोकेगा, और साथ साथ आपके क्लाइमेट चेंज को भी रोकेगा, रेनफॉल का भी सबब बनेगा, पोल्यूशन को भी ये अच्छा है, ये अर्बन पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह वत्तीन व जैतून अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई, फिर शाजरतुन मुबारका कहा, तो ये शायद इंतहाई शायद नहीं यकीनन ये बड़ा बरकत वाला है। अच्छा, जैतून की क्या क्या प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं? और चूंकि पाकिस्तान के लोग बड़े क्यूरियस हैं कि चकवाल में जैतून की वादी लग गई है और बड़ा फल आ रहा है, उनको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कहाँ से किस प्राइस में मिल सकती है, ताकि ज़रा उन्हें इस वीडियो से पता चल जाए कि इसका क्या जो है वो प्रोसीजर है। देखें जी, हमने ये बाई प्रोडक्ट्स बनवाई क्यों? क्योंकि ये जो फल है ये कड़वा है, जब आप तोड़ के खाएंगे तो इंतहाई कड़वा है, इसको तो कोई नहीं खाएगा, है भी बड़ा फ़ायदे वाला। तो इसको क्योरिंग एक इलाज होता है, इसका प्रोसेस होता है जिससे इसको हम इसकी कड़वाहट दूर करते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके से तकरीबन 22 किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें ऑलिव की पिकल्स हैं, पिकल में विनीगर में है, पिकल स्लाइसेस की फॉर्म में है, पिकल ड्राई मिसाले वाला है, पिकल सरसों के अचार में है, तो सरसों के तेल में है। फिर इसी तरह ऑलिव की लोग बर्फ़ी भी बना रहे हैं, ऑलिव की रेवड़ी अब
जो चकवाल की रेवड़ी थी अब ओलिव की रेवड़ी मशहूर हो ये गई। कौन बना रहा है? ये भी जो प्राइवेट बिजनेसमैन है। हमारा जो इंस्टीट्यूट का किरदार है वो ये है कि हम SOPs डेवलप करते हैं। तो हमारा काम बिजनेस नहीं है, हम फार्मर्स को, बिजनेसमैन को इनकरेज करते हैं कि वो आएँ अपना बिजनेस करें। हम आपको पूरे SOPs के साथ आगे मूव कराएंगे। हम आपको एज अ फैसिलिटेशन, एज अ ब्रिज वर्क करेंगे। फार्मर के साथ, बिजनेसमैन के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ आपस में बिठाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा वो हम हल करेंगे, जो रिसर्च एबल इश्यूज हैं उस पर हम काम करेंगे। जबकि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हमने SOPs डेवलप की, अब प्राइवेट बिजनेस में बहुत आगे चला गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ओलिव के केक्स हैं, ओलिव की बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा। अब चाय भी है। आ रहा है, ओलिव टी आ रही है। अब आपके विसासत से मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ओलिव टी बराए करम, खुसूसन जिनको पोलन एलर्जी है, जो इस्लामाबाद में इनको प्रॉब्लम आ रहा है, जो सर्दियों में हमें खांसी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ओलिव टी दिन में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर पिएँ। इनके पत्तों के अंदर एलियोरोपिन है, हाइड्रोक्सी टेरासोल हैं, टेरासोल हैं, पॉलीफिनोल्स हैं। तो आप जब इनकी टी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली एक मेडिसन ले रहे हैं, और वो मेडिसन जो नेचुरल है, बरकत वाली है। तो बाइबल में मैंने पढ़ा था कि इसके फल बनाया खाने के लिए और इसके पत्तों में हमने रखी है शफा। जब कुरान पाक की बारी आई तो वो पूरा दरख्त ही मुबारक हो गया। तो ये मुबारक दरख्त है, इसकी जड़ों से लेकर पत्तों तक हर चीज़ मुबारक है। इसको मेडिसिनली यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा प्रॉफिट। ये जितनी प्रोडक्ट्स आपने बताई हैं ये कहाँ से मिल सकती हैं? देखें, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई इस वक्त 16 किस्म के ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर हो गई हैं। उन्होंने बाकायदा IPO के साथ रजिस्टर कराया। ये फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं। वो जो प्रोडक्ट बना लिया ऑनलाइन भी सेल करी हैं। उनके चकवाल में भी बैर, दफ्तर के बैर भी, बाकी बलकसर पे, कलर कहार में, लाहौर में, इस्लामाबाद, कश्मीर में, बलूचिस्तान में। ये जो आपका इदारा है C-Fort, यहाँ पे ये चीज़ें दस्तयाब हैं? देखिए, हमारे पास दस्तयाब होती हैं, लेकिन हम एक रिसर्च प्रोसेस तक महदूद रखते हैं। बाकी जो बिजनेस है वो प्राइवेट है। बट उनकी डिटेल्स तो आपसे ली जा सकती है? हमसे ली जा सकती है, हमारे पास हैं। हम आपको वो पूरे ब्रांड्स के नेम, यहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके कई ज़्यादा काबिल एतमाद भी हुई होंगे जो आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल तो ये है, देखें फ़िलहाल मार्केट बड़ी छोटी सी है, यहाँ पे अडल्ट्रेशन इतनी नहीं हो रही। तो और जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको ये भी पता है कि हम बरकत वाले पौधे से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप C-Fort से रब्ता करना चाहें तो बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।